वेलकम टू ऑल। आज हम इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट का पहला टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक नाम का टॉपिक देख रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम देखने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। इफ़ द स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड आर एस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स है पी और क्यू। यहाँ पे देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये पी और क्यू ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स है। आर और एस ये दोनों कैसे हैं? फॉल्स स्टेटमेंट्स। मतलब क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया गया है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो ये जो ट्रू है तो इनका जो ट्रुथ वैल्यू है वो कैपिटल टी होगा, और आर एस जो फॉल्स है इनका जो ट्रुथ वैल्यू है वो कैपिटल एफ होगा। और यहाँ पर जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, इस टेबल के अंदर देखिए पहले P है, Q है, उसके बाद P इम्प्लाइज Q है, उसके बाद P डबल इम्प्लाइज यानी कि डबल इम्प्लीकेशन Q है। तो यहाँ पर देखिए पहले एंट्रीज किस तरीके से लिखे गए हैं उनको ध्यान देंगे। कैपिटल P के नीचे ये P Q जो है वो स्टेटमेंट्स है। कैपिटल P के नीचे 2T 2F है। T का मतलब यहाँ पे ट्रू है, F का मतलब यहाँ पे फॉल्स है। और Q के नीचे पहला T दूसरा F तीसरा T चौथा F, यानी कि एक T एक F एक T एक F। इसको ट्रुथ टेबल बोलेंगे हम। अच्छा, चलते हैं हम अगले कॉलम की तरफ। P इम्प्लाइज Q। तो ये जो P इम्प्लीकेशन Q है ये इसकी जो कंडीशन है, जैसे इसके पहले हमने देखा था कि P एंड Q। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q और यहाँ पे लिखेंगे P और Q। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर भी अगर हम लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे Q और यहाँ पे होगा अगर 2T और 2F इस तरीके से, और Q के नीचे एक T एक F एक T एक F। अगर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे टेबल के अंदर वैल्यूज को तो इनके वैल्यूज क्या बनेंगे देखिए। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड का जो मीनिंग होता है वो होता है, क्या होगा एंड का मीनिंग? मल्टीप्लिकेशन। और का मीनिंग होगा यहाँ पर एडिशन, और T का मीनिंग यहाँ पर होगा 1 और F का मीनिंग यहाँ पर होगा 0। तो ये चार वैल्यूज अगर आपकी समझ में आ गए तो ये जो टेबल अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 1 है, यानी कि ये T और T अगर है तो ये 1 और 1 है, और यहाँ पर P एंड Q है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होगा और 1 का मीनिंग होगा T। इस तरीके से ये टेबल हमें लिखना है। 1 T का मतलब 1 है, F का मतलब 0 है। 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 0। 0 का मतलब क्या आएगा? F आएगा। तो हम यहाँ पे F लिखेंगे। यहाँ पे F है, यहाँ पे T है, यानी कि ये 0 है और ये 1 है। तो 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? अगेन 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F। यहाँ पे है F, यहाँ पर भी F है। तो ये F और ये F दोनों का वैल्यू कितना होगा? 0 0। तो 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 का मीनिंग होगा F। ये होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी एंड के लिए लिखेंगे P एंड Q के लिए। अब और के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम। और का मीनिंग है, और का मीनिंग है यहाँ पे, और का मीनिंग यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? P और Q, तो इसके लिए एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों का P और Q का यहाँ पर एडिशन इस्तेमाल करेंगे। 1 + 1 1 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा? T। 1 + 0 1, तो यहाँ पे आएगा T। 0 + 1 कितना होगा? 0 + 1 अगेन 1 होगा, तो यहाँ पे आएगा T। 0 + 0 कितना होगा? 0 0 मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? F लिखेंगे। तो इस तरीके से ये दो कॉलम इस तरीके से हमको सॉल्व करने हैं। अब ऊपर के जो दो कॉलम है उनके लिए देखिए, इनको हमको इसी तरीके से इसको याद रखना है। अगर इम्प्लीकेशन है तो सिर्फ इस वैल्यू के लिए F लिखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बाकी तीनों T आएंगे। और ये कब आएगा? F कब आएगा? इम्प्लीकेशन में F कब आएगा? जब पहला T और दूसरा फॉल्स होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। डबल इम्प्लीकेशन में ध्यान दीजिए यहाँ पे, डबल इम्प्लीकेशन में अगर यहाँ पर दोनों T है, सेम है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों सेम है तो T आएगा। यहाँ पर F है, दोनों सेम है तो यहाँ पे T आएगा, और दोनों सेम नहीं है यानी कि T F है तो यहाँ पे F आएगा। यहाँ पे F T है तो यहाँ पर F आएगा। लेकिन दोनों सेम है, T T है तो T आएगा, F F है तो भी यहाँ पे T आएगा। तो ये डबल इंप्लीकेशन के लिए इस तरीके से टेबल याद रखेंगे। इंप्लीकेशन के लिए एक कंडीशन को फॉल्स आएगा, बाकी तीनों कंडीशन को ट्रू आएगा, और वो कौन सी कंडीशन है? F वाली। तो यहाँ पर ये T और पहला T और दूसरा अगर F आता है तो यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम हमको सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर हमें बताया गया है कि P और Q दोनों को ट्रू लेके चलना है और R और S को हमें फॉल्स लेके चलना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यूज जो उन्होंने दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर ट्रू, उन्होंने बोला है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल T, और लिखेंगे आगे एंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ R एंड S आर फॉल्स, यानी कि कैपिटल F। फॉल्स के लिए हम कैपिटल F का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q एंड R, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है P और Q एंड R जो दिया है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 लाइंस निकाले हैं यहाँ पे, और ये 3 लाइंस का मीनिंग है इक्विवेलेंस। हम यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक में जब एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं करेंगे, इक्विवेलेंस का सिंबल यूज करेंगे, मीनिंग एक ही है। अब ये जो P Q R जो आपको दिखाई दे रहा है, इनके जगह पे इनके ट्रूथ वैल्यूज को हम रखेंगे। तो पहला जो वैल्यू है वो रखेंगे T, सिंबॉलिक ये जो और है इसको चेंज नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर Q के जगह पे हम रखेंगे T, एंड के लिए एंड इस्तेमाल करेंगे, R के जगह पे हम लोग रखेंगे F, क्योंकि हमें बताया गया है पहले से कि R के लिए क्या इस्तेमाल करना है, फॉल्स इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, T एज इट इज और एज इट इज ब्रैकेट के अंदर T एंड F, एंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये T का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, F का मीनिंग है 0 और एंड का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होगा, 0, 0 का मीनिंग क्या है, F, तो यहाँ पे आएगा F। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस, ये और है, और का मीनिंग क्या है, एडिशन मतलब प्लस, और T 1 है और का मीनिंग है प्लस, और F का मीनिंग है 0, 1 प्लस 0 कितना होगा, 1, 1 यानी कि T। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आंसर हमको T मिल गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है P इंप्लाइज Q, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे P इंप्लीकेशन Q, यहाँ पे आएगा और उसके बाद ब्रैकेट बनेगा R इंप्लाइज S, इस तरीके से। इसके नीचे मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ इक्विवेलेंस, P के जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे T, इंप्लीकेशन Q के जगह पर भी T आएगा, और एज इट इज R के जगह पे F, इंप्लीकेशन S है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर हम F का इस्तेमाल करेंगे। इंप्लीकेशन के नीचे इंप्लीकेशन T, इंप्लीकेशन T, ये टेबल में चलते हैं, T और T का इंप्लीकेशन मतलब ये पहला, तो यहाँ पे आएगा T इंप्लीकेशन T के जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल T, और एज इट इज और ब्रैकेट के अंदर F इंप्लीकेशन F, ये देखिए यहाँ पे F और F का इंप्लीकेशन कितना होगा, यहाँ पे होगा T, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे T। उसके बाद इंप्लीकेशन के नीचे इंप्लीकेशन और है यहाँ पे, और का मीनिंग अभी अभी हमने देखा था, और का मीनिंग यहाँ पे प्लस है, इधर 1 है, इधर 1 है, 1 + 1 एक्चुअली ये 2 होता है, बट हम यहाँ पे हमारे आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम इसको 1 लेंगे, और 1 का मीनिंग होता है T। तो ये सॉल्व हो गया, बस 3-4 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो फाइनल आया है, फाइनल आंसर जो हमें यहाँ पे मिला है वो T मिला है, इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। इस एग्जांपल में भी फाइनल आंसर जो मिला था हमें वो T मिला था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रू लिखा। तो ये हो गया, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, Q एंड R ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद और है, और यहाँ पर अगले ब्रैकेट में नेगेशन इस्तेमाल हुआ है,
नेगेशन P एंड S, नेगेशन P एंड S इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। मैं यहाँ पे एक बता दूं, अगर नेगेशन P है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर नेगेशन P है तो यहाँ पे ये जो जितने एंट्रीज है उसके उल्टे एंट्रीज नेगेशन P में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे P कौन है, T है, T है, F है, F है, तो नेगेशन P क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा F F T T इस तरीके से। और नेगेशन Q क्या बनेगा, अगर नेगेशन Q है तो Q में जो एंट्री T है वो बनेगा F, Q में जो एंट्री सेकंड वाली F है वो बनेगा T, Q में जो एंट्री थर्ड T है वो बनेगा F, लास्ट में यहाँ पे F है तो वो बनेगा T। तो ये है नेगेशन, इस तरीके से ये नेगेशन होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे इक्विवेलेंस करेंगे, Q और P ये दोनों ट्रू है इसलिए T एंड R के जगह पे हम F इस्तेमाल करेंगे, और एज इट इज नेगेशन का नेगेशन P के जगह पे हम T इस्तेमाल करेंगे, एंड एज इट इज और S के जगह पे हम F इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस एंड है, एंड का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा F, और एज इट इज यहाँ पे देखिए नेगेशन T, और नेगेशन T का मीनिंग क्या होता है F होगा, एंड F अभी भी ब्रैकेट हमने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। नेगेशन T का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखा है, नेगेशन T के जगह पे हमने F को लिखा है, मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, समझ लीजिए यहाँ पे। उसके बाद ये जो एंड है वो मल्टीप्लीकेशन है, और ये किसका मल्टीप्लीकेशन है, दो जीरोस का, और 0 इंटू 0 0, 0 का मीनिंग क्या होगा F, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F और F, और F और F मतलब एडिशन है, दो जीरो का एडिशन 0 होगा यानी कि F आएगा। तो यहाँ पर ये F मिला है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन स्टेटमेंट, हेंस द, यहाँ पे आना चाहिए था ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स आएगा। यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, क्योंकि लास्ट में जो आंसर आया है वो F मिला है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, P इंप्लाइज Q ब्रैकेट के अंदर है, और उसके बाद है एंड नेगेशन R, एंड नेगेशन R, इस तरीके से इक्विवेलेंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। P के जगह पे T इंप्लाइज T, क्योंकि P और Q दोनों ट्रू है, एंड एज इट इज नेगेशन R के जगह पे हम नेगेशन F इस्तेमाल करेंगे। इक्विवेलेंस T इंप्लाइज T, यहाँ पे देखिए T इंप्लाइज T का मीनिंग यहाँ पे कितना है, T है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे T, एंड एज इट इज, और ये जो नेगेशन F आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर आएगा T, क्योंकि F का उल्टा T होगा। इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस T एंड का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, तो 1 के जगह पे हम लोग T इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया है, कैपिटल T आया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर नेगेशन R डबल इंप्लीकेशन P, नेगेशन R डबल इंप्लीकेशन P, और यहाँ पे क्या है उसके बाद इंप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर नेगेशन Q, इस तरीके से दिया गया है। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, अच्छा तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिर से लिखना पड़ेगा, नेगेशन R डबल इंप्लीकेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q। अच्छा अब यहाँ पे इक्विवेलेंस लिखते हैं, नेगेशन एज इट इज R के जगह पे F, डबल इंप्लीकेशन एज इट इज P के जगह पे T, इंप्लीकेशन एज इट इज नेगेशन Q के जगह पे नेगेशन T। तो इक्विवेलेंस अगेन रिपीट, नेगेशन F का वैल्यू यहाँ पे T आएगा, डबल इंप्लीकेशन कैपिटल T, फिर इंप्लीकेशन एज इट इज नेगेशन T के जगह पे यहाँ पे आएगा F। तो इक्विवेलेंस एज इट इज T डबल इंप्लीकेशन T, मैंने इसके पहले बताया था डबल इंप्लीकेशन है और सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा सेम वैल्यू आएगी यानी कि कैपिटल T। उसके बाद इंप्लीकेशन F, इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस, पहला T और दूसरा F है, पहला T है दूसरा F है, तो आंसर क्या आएगा F आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे F। तो ये हो गया फिफ्थ आंसर। चलिए चलते हैं 6th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रैकेट के अंदर
negation p and ब्रैकेट अगेन negation q and r, उसके बाद और है, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद q and r है, और यहाँ पे और यहाँ पे p and q है, p and r है, ब्रैकेट कंप्लीट। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्विवेलेंस लिख के स्टार्ट करता हूँ। नेगेशन एज इट इज p के जगह पे कैपिटल T, एंड एज इट इज नेगेशन q के जगह पे T, एंड एज इट इज r के जगह पे f, और एज इट इज q के जगह पे T इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और एंड एज इट इज r के जगह पे f, और एज इट इज p के जगह पे T, एंड एज इट इज r के जगह पे f, ब्रैकेट कंप्लीट इस तरीके से। फिर इक्विवेलेंस एज इट इज नेगेशन t का वैल्यू हम लोग लिखेंगे f, एंड एज इट इज ब्रैकेट के अंदर नेगेशन t है यहाँ पे, तो ये आएगा f एंड f इस तरीके से, और एज इट इज t एंड f, एंड मीनिंग क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मीन्स f आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे और एज इट इज t एंड f, यानी कि ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, f आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट इस तरीके से। इक्विवेलेंस एज इट इज, यहाँ पर f को एज इट इज रखेंगे, एंड एज इट इज, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। f एंड f मतलब मल्टीप्लीकेशन है, किसका मल्टीप्लीकेशन है, दो जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, f ही आएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे और है, f है, और है, f है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक तो ये दो जीरो का मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद यहाँ पे एडिशन है, वो भी सारे जीरोस की है, तो इसका आंसर फाइनली क्या आने वाला है, f आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली हमने क्या किया है, सारे के सारे सभी हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, f दिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली f लिख दिया है। तो हम यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे, हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या लिखेंगे, फॉल्स, और ये इसको यहाँ पे टिक करता हूं मैं फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे f लाया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर नेगेशन p एंड q है, उसके बाद एंड है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर नेगेशन r आया है, ब्रैकेट कंप्लीट है, और के बाद अगला ब्रैकेट है q इंप्लाइज p इस तरीके से है, उसके बाद इम्प्लीकेशन है, और यहाँ पे नेगेशन s और r ऐसा आया है। ठीक है, हम इक्विवेलेंस लिखते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नेगेशन p है तो t आएगा, एंड q है तो भी t आएगा, एंड नेगेशन r को नेगेशन f लिखते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट, और अगला ब्रैकेट q इंप्लाइज p है तो ये t इंप्लाइज t आएगा, इम्प्लीकेशन अगेन नेगेशन s और r है, नेगेशन s नेगेशन ही रखेंगे, और f, और यहाँ पर भी f आएगा, तो ये ब्रैकेट इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इम्प्लीकेशन एज इट इज, नेगेशन t के जगह पे हम लिखेंगे f एंड t, उसके बाद एंड एज इट इज नेगेशन f है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन f के लिए हम t का इस्तेमाल करेंगे, ये होगा ब्रैकेट कंप्लीट। और अब अगले ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, t इंप्लाइज t, यहाँ पे देखिए t इंप्लाइज t का वैल्यू कितना है, t है, मैं यहाँ पे टिक करता हूँ, तो इसका आंसर आएगा ब्रैकेट का t इंप्लाइज एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर नेगेशन f का वैल्यू क्या है, t आएगा, और f इस तरीके से आएगा। उसके बाद इम्प्लीकेशन अगेन f एंड t, ये मल्टीप्लीकेशन है 0 और 1 का, तो 0 आंसर आएगा, और 0 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फॉल्स है, एंड t ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे t इंप्लाइज ब्रैकेट के अंदर ये और है, यहाँ पे और का मीनिंग प्लस है, 1 + 0 1, 1 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, t है, और ये ब्रैकेट कंप्लीट इस तरीके से। उसके बाद अगेन यहाँ पे f एंड t का वैल्यू क्या है, f और t का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 0 और 1 का, तो ये 0 आंसर आएगा, मतलब फॉल्स आएगा, और एज इट इज t इंप्लाइज t, यहाँ पे देखिए t इंप्लाइज t पहला ही है, यहाँ पे t आएगा, तो यहाँ पे आने वाला है t। उसके बाद अगेन इक्विवेलेंस एज इट इज f और t, मतलब एडिशन है किसका, 0 और 1 का, तो कितना आएगा 1, 1 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, t, तो ये इसका जो स्टेटमेंट वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, 7 का, t आया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं हम हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेगेशन पहले से ही बाहर है ब्रैकेट के अंदर, और एक ब्रैकेट है नेगेशन P एंड R ब्रैकेट कंप्लीट, और ब्रैकेट के अंदर S इंप्लाइज, इसको S इंप्लाइज पढ़ेंगे, नेगेशन Q ब्रैकेट कंप्लीट और एक ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन है, और अगले ब्रैकेट के अंदर P एंड R इस तरीके से दिया गया है। इक्विवेलेंस नेगेशन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर नेगेशन T एंड F ब्रैकेट कंप्लीट, और ब्रैकेट के अंदर S के जगह पे F इंप्लाइज एज इट इज, नेगेशन Q के जगह पे T इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट कंप्लीट, ये भी ब्रैकेट कंप्लीट। डबल इम्प्लीकेशन के अंदर ब्रैकेट के अंदर P एंड R है तो ये T एंड F आएगा इस तरीके से। तो अगेन इक्विवेलेंस एज इट इज, नेगेशन, नेगेशन T के लिए हम क्या यूज करेंगे, F एंड F, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और एज इट इज ब्रैकेट के अंदर F इंप्लाइज, नेगेशन T के लिए हम क्या यूज करेंगे, F ब्रैकेट कंप्लीट। डबल इम्प्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर T एंड F, एंड का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन है, किसका मल्टीप्लीकेशन है, 1 और 0 का, 1 इंटू 0 0, 0 मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा इस तरीके से। उसके बाद इक्विवेलेंस एज इट इज, नेगेशन एज इट इज, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, F, और एज इट इज। उसके बाद F इंप्लाइज F, यहाँ पे देखिए पहला ही है, F इंप्लाइज F का आंसर कितना आएगा, T, तो यहाँ पे हम T का इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया T ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन बचता है F के साथ, इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस, नेगेशन एज इट इज, और का मीनिंग यहाँ पे प्लस लेंगे, 0 और 1 का जो एडिशन है वो 1 होगा, और 1 का मीनिंग क्या है, T, और यहाँ पे होगा डबल इम्प्लीकेशन, और यहाँ पे होगा F, इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस, नेगेशन T का जो वैल्यू है वो कितना होगा, F, F डबल इम्प्लीकेशन F। उसके बाद अगेन यहाँ पे इक्विवेलेंस, दोनों सेम है, इम्प्लीकेशन में अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे T है, देखें यहाँ पे है F और F दोनों कैसे हैं, सेम है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कैपिटल T। और इसका जो आंसर हम लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।